नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हिंसा में मारे गए लोगों की अनुग्रह राशि 1 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख की, स्थायी अपंगता पर राशि 75,000 से बढ़ाकर 1.5 लाख की गई। वीडीजी, पूर्व पुलिसकर्मी और सरकारी कर्मियों को भी बड़ी राहत मिलेगी। इंडस जल संधि निलंबन के बाद रणबीर नहर का होगा विस्तार। चिनाब के जल से करीब 120 किलोमीटर और बढ़ेगी नहर, ताकि अधिकतर क्षेत्र के किसानों को मिल सके नहरी पानी। पाक गोलीबारी प्रभावित इलाकों में स्थिति का हो रहा आकलन। सीएम बोले, मौजूदा समय में हमारा ध्यान अभी अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर, जबकि व्यापक रणनीति के साथ पर्यटन को किया जाएगा पुनर्जीवित। उपराज्यपाल ने तंगधार सेक्टर का किया दौरा। भारी गोलाबारी में हुई नुकसान का लिया जायजा। पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का दिलाया भरोसा। उपराज्यपाल ने कहा, प्रशासन ने नुकसान का आकलन कर लिया है। कहा, लोगों को तत्काल सहायता की गई प्रदान, कुछ लोगों को पुनर्वासित किया जाना बाकी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कुपवाड़ा में सशस्त्र बलों के जवानों से की मुलाकात। उन्होंने वहां मौजूद जवानों का बढ़ाया हौसला। जवानों के साहस और सेवा भावना की सराहना करते हुए कहा कि पूरा देश उनके साथ है। पुंछ के दिगवार सेक्टर में एलओसी के पास गश्त के दौरान सेना का जवान लैंडमाइन विस्फोट में घायल हो गया। घायल हवलदार को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। डिप्टी सीएम के निजी सचिव दमनजीत सिंह का हुआ तबादला। उन्हें जेके पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किया गया। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के अंडर सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार अब डिप्टी सीएम के अतिरिक्त निजी सचिव होंगे। तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट पर कांग्रेस विधायक निजामुद्दीन भट्ट ने कहा, इस पर अनावश्यक हाइप न हो, ये अंतिम फैसला नहीं है। उन्होंने उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर इस मुद्दे के राजनीतिकरण का आरोप लगाया। तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट पर महबूबा मुफ्ती के बयान पर तनवीर सादिक ने दी प्रतिक्रिया। कहा, जब हम अपने जल संसाधनों का स्थानीय लाभ के लिए उपयोग करने की बात करते हैं तो वे किसी और की ओर से बोलती रहती हैं। सीपीआईएम नेता तारेगामी ने जनसंपर्क और संवाद की अहमियत पर दिया जोर। कहा, युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं, शांति और विकास ही रास्ता। वे हमेशा जनता की आवाज बने रहेंगे और जनहित की बात करते रहेंगे। श्री माता वैष्णो देवी के भवन के पास देखा गया तेंदुआ। हालांकि भवन के ऊपरी पहाड़ी पर कैमरे में कैद हुआ तेंदुआ, लेकिन नीचे श्रद्धालुओं के पास नहीं आया। जम्मू कश्मीर में हीट वेव और तेज होने की आशंका। मौसम विभाग ने दी चेतावनी। गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को एहतियात बरतने और हाइड्रेटेड रहने की सलाह। कल शाम से कुछ इलाकों में बारिश और सोमवार को गर्ज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना। जेके बोस 11वीं का परीक्षा परिणाम 20 मई तक कर सकता है घोषित। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने दिए इसके संकेत। कहा, परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में। शोपियां में डीडीएमए ने शुरू किया सिविल डिफेंस प्रशिक्षण कार्यक्रम। छात्रों, अधिकारियों और एनसीसी कैडेट्स को आपदा प्रबंधन की दी गई ट्रेनिंग। जीवन रक्षक कौशल और आपातकालीन प्रतिक्रिया रणनीतियों पर दिया गया विशेष फोकस। बांदीपुरा के कुल्हामा में पेश आया दर्दनाक सड़क हादसा। नीलाह अरिन में 3 वर्षीय मासूम की डूबने से हुई मौत। ग्रामीणों ने सुरक्षा घेराबंदी बढ़ाने की उठाई मांग। गांदरबल के नेताओं ने पर्यटकों के स्वागत को लेकर जताई प्रतिबद्धता। कहा, कश्मीर के मेहमान नवाजी दुनिया भर में मशहूर। पर्यटकों को खुले दिल से आमंत्रण। पर्यटकों को सुरक्षित और यादगार अनुभव देने के लिए स्थानीय लोग और प्रशासन तैयार। इंटर्नशिप स्टाइपेंड की मांग को लेकर बीएससी नर्सिंग छात्रों ने लगाई गुहार। छात्रों ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू को दिया ज्ञापन। इससे सरकार से समानता की गई अपील। शोपियां में रूसी पॉपुलर पेड़ों से बढ़ी सांस की बीमारियां, लोग परेशान। त्रेंच, नोपोरा समेत कई गांव में पराग उड़ने से खांसी व सांस की तकलीफ में इजाफा। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पेड़ हटाने की मांग की। मंडी के लोरन के बट्टलकोट में एक घर को लगी भीषण आग। ग्रामीणों ने मिलकर आग पर पाया काबू। हालांकि घर की एक मंजिल पूरी तरह से जलकर हुई खाक।
रविंदर रैना ने एलओसी के मानपुर ढनक्का और भजनुवा गांव का किया दौरा। पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर जाना हाल। स्थानीय लोगों को हर संभव मदद का दिलाया भरोसा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के प्रतिनिधिमंडल ने किया पुंछ राजौरी का दौरा। पुंछ में एलओसी से जुड़े गांव में जाकर की लोगों से मुलाकात। पाकिस्तान द्वारा किए गए नुकसान का भी किया आकलन। उधमपुर में एक व्यक्ति को बिजली का करंट लगने से हुई मौत। एक घायल। खेतों में काम करते समय व्यक्ति को लगा करंट। मृतक की पहचान उत्तम सिंह पुत्र चंदूराम के रूप में हुई। पुलवामा जिले में युवाओं को फर्जी खबरों से दूर रखने के लिए कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम में एसएसपी पुलवामा पीडी नित्या थी विशेष अतिथि। सोशल मीडिया पर अफवाहों से बचने के लिए युवाओं को किया गया प्रेरित। भाजपा नेता एडवोकेट मुर्तजा खान ने पुंछ जिले के मनकोट ब्लॉक के विभिन्न गांवों का किया दौरा। स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। लोगों को समस्याओं के समाधान का दिलाया भरोसा। राजौरी में भाजपा ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर निकाली तिरंगा रैली। राज्य महासचिव एडवोकेट विबोध गुप्ता ने किया नेतृत्व। तहसील कार्यालय से बस स्टैंड राजौरी तक विजय तिरंगा रैली निकाली गई। कृषि मंत्री जावेद अहमद डार ने शोपियां के अलाउपुरा सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म का किया निरीक्षण। उन्होंने फार्म के विस्तार और आधुनिक तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया। मंत्री जावेद राणा ने हरनी से बीजी बालाकोट रोड पर ब्लैक टॉपिंग करवाई शुरू। कहा इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क होगा मजबूत। कहा ये उमर अब्दुल्ला सरकार की ग्रामीण विकास की प्रतिबद्धता का प्रतीक। भारतीय सैनिकों के सम्मान में रेलवे द्वारा सैनिक सम्मान तिरंगा रैली का हुआ आयोजन। ये रैली मंडल कार्यालय से जम्मू रेलवे स्टेशन तक निकाली गई। रैली का संबोधन मंडल रेल प्रबंधक जम्मू विवेक कुमार व अपर मंडल रेल प्रबंधक के नेतृत्व में किया गया। बनिहाल में पुलिस ने नशा तस्कर को किया गिरफ्तार। तस्कर से नशीले पदार्थ किए गए बरामद। जुनेद जहूर भट्ट के विरुद्ध पुलिस ने मामला किया दर्ज। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। आराकोट कंस्ट्रक्शंस है आपके ड्रीम होम के लिए परफेक्ट प्लेस। नया घर बना रहे हैं या कर रहे हैं घर की रेनोवेशन, तो फिर आराकोट कंस्ट्रक्शन से बेहतर कोई जगह नहीं। यहाँ मिलती है लेटेस्ट टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर आइटम्स की विशाल कलेक्शन। आराकोट कंस्ट्रक्शंस बना कर देते हैं आपके घर का फ्री 3D व्यू, वो भी आपका मनपसंद। फ्री डिलीवरी के साथ आपकी जरूरत की हर चीज एक ही जगह पर, क्योंकि हम हैं जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा शोरूम। सिर्फ शानदार प्रोडक्ट्स ही नहीं, हर खरीद पर फ्री गिफ्ट्स भी और लकी ड्रॉप में स्कूटी, मोटरसाइकिल आदि अन्य बड़े इनाम जीतने का मौका भी। आराकोट, जहां हर खरीदारी बनती है एक खुशी भरा अनुभव। आराकोट कंस्ट्रक्शंस सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं, एक भरोसा, एक अनुभव है। आज ही आएं और अपने सपनों का घर सजाना शुरू करें। हमारा पता है आराकोट कंस्ट्रक्शंस, सरोर अड्डा, बड़ी ब्राह्मणा, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।